दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे द न्यूज़ अड्डा 24 चैनल में और मैं हूं आपका अपना रजत। दोस्तों, पंचायत का चुनाव चल रहा है। ग्राम पंचायत में तमाम गांव में प्रत्याशी अपने आप को उम्दा साबित करने के लिए तमाम कार्य कर रहे हैं, जनता को मोहित कर रहे हैं, लोभित कर रहे हैं। लेकिन हमारा आपसे यही निवेदन रहता है, हम अनेक वीडियोज़ में आपसे यही कहते हैं कि आप अपना प्रत्याशी एक ईमानदार और सच्चा प्रधान ना रहते हुए भी इन्होंने गांव का विकास इस कदर किया है कि ये विकास की नैया आप हमारी तमाम फोटोज़ में देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रधान ना रहते हुए इतना विकास कर सकते हैं, तो आप ये मानिए कि अगर इनको प्रधान बना दिया जाए और गांव के विकास में इनका योगदान हो जाए तो गांव के विकास की धारा कहाँ जाएगी। आइए मिलवाते हैं आपको रजनीश कुमार जी से। नमस्कार सर। नमस्कार रजत भाई, सबसे पहले तो धन्यवाद रजत जी का, जो अपना कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ आए। आज का के लिए आपको बहुत आभारी हूँ। दूसरे, हम अपने समस्त दोनों गाँव की जनता को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। दोनों गांव की जनता, गांव के नाम बता दें। एक गांव पता है ग्राम पंचायत मधवा में, दूसरा राजस्व ग्राम जो है उसमें रसूलपुर चटिया जी। तो आप इस बार प्रधानी के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? जी हाँ, इस बार हम पिछली बार हम प्रधान प्रतिनिधि रहे थे। इस बार हम स्वयं प्रधानी के दावेदार हैं और जो हमने अपने गांव में विकास कार्य करा है पिछले 5 सालों में, मैं आगे बताना चाहता हूँ उससे भी कहीं अधिक, जितना भी हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव में विकास कार्य करेंगे और ऐसा किसी को महसूस नहीं होने देंगे कि हाँ हमारे कुछ काम रह गए हैं। पिछले कार्यकाल में भी हमने गांव में मधवा में भी और रसूलपुर चटिया में खड़ंजा का भी निर्माण कराया था। मनरेगा के अंतर्गत हमने चकरोड बनवाए, दोनों गांव में हमने शौचालय बनवाए, इंटरलॉकिंग करवाई, सौर ऊर्जा लाइटें और LED लाइटें भी लगवाई। जहाँ जहाँ रोशनी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ हमने प्रकाश की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो भी हो सकता है, विधवा पेंशन भी कराई हैं, वृद्धावस्था पेंशन भी कराई हैं। जितनी सुविधा हमारे द्वारा दी जा सकती थी, मेरे बस में था, उतना मैंने किया। और इस बार भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक विकास कार्य अपने गांव में कर सकें, जिससे लोगों को यह ना महसूस हो कि हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा हमारे एक पंचायत भवन के लिए हमें धनराशि दी गई थी, जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो हमारे गांव में बननी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से रुक गई। अच्छा, पंचायत भवन का निर्माण इस गांव में आया लेकिन वो किसी कारणवश रुक गया, तो उसके पीछे की क्या वजह रही? देखिए, ऐसा है, मैंने वहाँ काम भी लगवा दिया था, नींव खुद गई थी, सारा मटेरियल पड़ चुका था, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा उसमें एक अड़ंगा डाल दिया कि जिस वजह से हम वो नहीं बना पाए। अभी भी वो मामला अदालत में अटका हुआ है, लेकिन हम अगर इस बार प्रधानी पद जीतते हैं तो मैं 100% उस बिल्डिंग का निर्माण कराऊंगा और यथास्थिति जहाँ पर थी वहीं पे कराऊंगा। तो जैसा कि आप ज़मीनी स्तर पर आपने भ्रमण किया होगा गांव का, क्या लग रहा है, जनता का क्या रुख है आपकी तरफ? देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ, वोट की अपील भी कर रहा हूँ। अच्छा। और जो है, मुझे तो जहाँ तक मैंने भ्रमण किया है मधवा में भी, रसूलपुर चटिया में भी, तो अभी तो मैं बहुत अच्छा प्रबल दावेदार हूँ और जनता का सहयोग भी हमारे साथ पूरा है। सभी लोग चाहते हैं, मैंने भी पहले कहा था कि मैं प्रधानी नहीं लड़ूंगा, आप लोग लड़ना चाहें, जो भी हमारे जितने सहयोगी लोग थे उनसे कहा था मैं ना लड़ूंगा, आप अगर कोई लड़ना चाहें तो आप लड़ लीजिए, मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप ही लड़िएगा, मैं आपका सहयोग करूँगा। मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है दोनों गाँव से, और अपने गांव से, मधवा में से भी, रसूलपुर चटिया से भी। अच्छा। इसलिए जो आपने बात पूछी, खैर मैं ये बताना चाहूँगा कि इस समय मैं नंबर 1 पे जा रहा हूँ। अच्छा, कितने वोट हैं इस ग्राम पंचायत में टोटल? दोनों ग्राम पंचायत के दोनों गाँव में 1616 वोट हैं। अच्छा। उसमें 543 वोट रसूलपुर चटिया में हैं और 983 वोट मधवा में के हैं। अच्छा, 983 वोट मधवा मई के हैं और लगभग 500 से ज़्यादा वोट लगभग रसूलपुर चटिया में हैं। तो मैक्सिमम जो परसेंटेज मिल रही है वो आपको मिल रही है।
और सभी का ये सहमति भी है कि आपको प्रधान बनाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दीजिएगा वाकई में, और धरातल पर देख भी लिया जाए। हालांकि लोग कहते हैं कि कुछ नहीं कराया, ऐसा नहीं है। आप गांव में जाकर, आप स्वयं रथ जी, आप गांव में जाकर देखिएगा कि मैंने काम करा या नहीं करा, आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि मैंने कितना काम करा है। बाकी मैं अपने सहयोगियों से और जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएँ, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूँ। और अपने उन सभी लोगों से जो कि रात दिन मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, और उनसे ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ कि दिल में कोई मलाल ना रखें, धैर्य बनाए रखें। जीत हमारी होगी, आपकी होगी, और ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना मैं अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि भाई मुझे वोट दें और मुझे जिताएं, उसके बाद फिर मेरे विकास कार्य देखें। आने वाली पंचवर्षीय में आपका घोषणा पत्र क्या रहेगा? क्या क्या आप विकास कार्य करेंगे? क्या ऐसी ग्राम पंचायत में आप तमाम योजनाओं को लाएंगे? कुछ बताना चाहेंगे? जी, जैसे अभी कुछ कमियां हमारे गांव में रह गई हैं, कहीं कहीं खड़ंजा पड़ा हुआ, सीसी नहीं हुई है, वहाँ मैं सीसी कराना चाहता हूँ। पेयजल की व्यवस्था जो है, पानी की व्यवस्था, जहाँ पर कहीं कहीं नलों में गंदा पानी आ रहा है, उनको रिवोर होना है। बाकी अपने द्वारा और अपने माननीय मंत्री जी द्वारा या किसी के द्वारा भी जहाँ से सहयोग मांगूंगा हर जगह कि अगर कहीं पर नल की ज़रूरत है तो वहाँ नल दिया जाए मुझे, जहाँ पर कहीं पर अगर ट्यूबवेल कनेक्शन की ज़रूरत है वहाँ ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाए। बाकी जितनी हैं, चिकित्सा के बारे में भी सोचना हूँ कि आगे चल के हमारे गाँव में कोई ऐसा छोटा मोटा क्लिनिक खुले जिससे हमारे गाँव की जनता को बाहर ना भागना पड़े और सरकारी मदद उन्हें मिल सके। इस गांव में कोई चिकित्सा का केंद्र ही नहीं है? जी, इस गांव में भी कोई चिकित्सा केंद्र। आप प्रधान बनकर मतलब अगली पंचवर्षीय में ये पूरी कोशिश करेंगे कि आप कोई चिकित्सा का यहाँ पर कोई केंद्र खोलें या कोई चिकित्सा की क्लिनिक? हमारा एक अहम सवाल रहता है कि आपका जो मतलब घोषणा पत्र होता है, आप जनता को किस तरीके से ये यकीन दिलाएंगे कि वो आपको ही वोट दें? देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जनता से, और जनता मान भी रही है कि हाँ, मैंने पिछले कार्यकाल में जो वादे किए थे लगभग 99% पूरे किए हैं। अच्छा। इसलिए लोगों को भरोसा है कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। मेरी कथनी और करने में कोई अंतर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, और जिससे कहा था कि मैं आपका ये काम करूँगा, वो मैंने किया है। जो कुछ कार्य हमसे छूट गए हैं, जो किसी कारणवश नहीं हो पाए, शासनादेश एकदम आ गया कि 25-24 दिसंबर को मतलब खाते सीज हो जाएंगे, इसका आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अभी जो है मैं उनको कार्यों को, जो मेरे छूटे हुए कार्यों को वरीयता क्रम से जो है आगे लाना चाहूँगा, जिससे लोगों में लगे और लोगों को परेशानी न हो, उनका सहयोग मेरे साथ रहे। इसलिए जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे किए गए वादों को मैं 100% पूरा करूँगा। अच्छा, टोटल शौचालय कितने आपने बनवाए? लगभग ठीक तो याद नहीं, लेकिन 200 के ऊपर। 200 के ऊपर आपने शौचालय बनवाए, और लगभग कुछ कॉलोनियाँ भी आई होंगी, तो वो उनकी गिनती क्या होगी? मेरे यहाँ जो आवास आए थे वो सन 2011 की सूची के आधार से मिले थे। अच्छा। जिसमें से एक आवास तो जो था वो नाम गलत होने की वजह से ठीक नहीं हो सका। 7 आवास जो थे वो अपात्र हो गए। अच्छा। जिनके मकान बने थे पक्के, तो उस हिसाब से वो अपात्र कर दिए गए। 5 आवास जो पात्र मिले हैं वो मेरे गाँव में नंबर 1 उम्मीदवार, बल्कि मुझे जनता नंबर 1 उम्मीदवार बता रही है। बिल्कुल। जी, मैं अपने आप नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की जनता बता रही है मुझे नंबर 1 उम्मीदवार। हाँ, ये तो जनता ही डिसाइड करती है कि आप नंबर 1 हैं या वो तो खैर ये तमाम चीज़ें हैं। कुछ और संदेश जनता को देना चाहेंगे? जी, बाकी संदेश मेरा जी यही रहेगा कि मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं और मुझे प्रधान पद का जो प्रत्याशी बने हैं, मुझे प्रधान पद जो है दिलवाएं। और जो है उसके बाद मैं विकास कार्य करने में कतई पीछे नहीं हूँ। मैंने किए भी, फिर वादा करता हूँ जनता से कि ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मेरे यहाँ से कोई निराशित होकर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने विचारों से प्रकाशित किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद अजीत जी, धन्यवाद। मैं पुनः अपने दोनों गाँव की जनता से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वोट दें और मेरा सहयोग करें।
इनकी प्रार्थना है ग्रामवासियों से कि इनको वोट दें, इनका सहयोग करें और इनको एक बार फिर से विजयी बनाएं, क्योंकि इन्होंने प्रधान प्रतिनिधि होते हुए भी इतना विकास कार्य किया। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति खुद में प्रधान बनेगा वो कितना विकास जनता के लिए करेगा और गांव को कहां तक ले जाएगा। नमस्कार, आप देखते रहिए हमारा चैनल द न्यूज़ अड्डा और मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।